YouTube channel. So far we have discussed about the different formulas of trigonometry. Now related to the trigonometric ratios we are going to solve few numericals. So उन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करने वाले हैं. द सेकेंड वन इज, अगर हमको दे रखा है इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड tan A एंड cos A. देखिए sin A we are given 3/5. सो पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे. और एक ट्रायंगल को लेट कर लिया ABC. ए तो उसमें आना ही चाहिए. ए ऑब्वियसली एक्यूट एंगल होगा क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए बनाए जाते हैं. सो हियर ए साइन ए, हमें साइन ए पता है. साइन ए क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमारे साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 5. अब हमें क्या निकालना है? ये क्या होता है? बेस. तो बेस निकालने के लिए हम सेम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करते हैं. यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला. तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हमारा हाइपोटेन्यूज है 5, बेस हमें पता नहीं है. परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर. दिस विल बी 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस 9. 9 को इधर शिफ्ट करेंगे. तो ये हमारा आ जाएगा कुछ लगभग 25 माइनस 9 विल बी इक्वल्स टू अराउंड 16 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर. बेस इधर ये अंडर रूट लग जाएगा, हटेगा तो ये कितना आ जाएगा 4. फिर ना अब हमें क्या फाइंड करना है? tan A एंड cos A. तो हमारा tan A आ जाएगा. हमारा tan A का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4. ना cos A. cos A दे रखा है हमारा कितना? ये दे रखा है हमको. सॉरी, cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A का फॉर्मूला आप सभी को पता है अच्छे से कि cos A जो है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारा क्या है 4 और हाइपोटेन्यूज 5. तो हमारा दोनों फॉर्मूलेस फाइंड होते हैं. सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा शायद, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is on the board, given that in a right angle triangle ABC, right angle at B, if tan A equals to 1, then verify that 2 sin A cos A equals to 1. देखिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ABC और राइट एंगल दे रखा है हमको C पर, यानी कि जो राइट एंगल है वो C पर है. यानी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री जो है वो C पे है. एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है. इफ tan A, यानी यहाँ पे कुछ मान लेते हैं ABC, इस ट्रायंगल को मान लिया ABC गिवन है. tan A इक्वल्स टू 1 दे रखा है. तो देखिए अब हम फिर से सेम रूल अप्लाई करते हैं. tan A
tan a क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा 1, यानी ये 1 यहाँ पे दे रखा है 1, और बेस में जब किसी हमें tan a इक्वल्स टू 1 दे रखा है, जब किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, यानी डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 1, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 1। नाउ फिर हम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा ये है, आप सभी जानते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा √2। अब हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। देखिए अब हम वेरिफिकेशन पे आते हैं। 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1, इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले sin a की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin a क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा ये हो गया। अब क्या होता है फॉर्मूला sin a का, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/√2। देन cos a क्या होता है, आप सब जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√2। तो हमें वेरीफाई करना है 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कर दीजिए, sin a की वैल्यू है 1/√2, इसकी भी वैल्यू है 1/√2 इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा हमारा 1/, ये दोनों अंदर आ जाएंगे, 2 × 2 इक्वल्स टू 1, ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब इक्वल हो जाएंगे, यानी कि हमें जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो चुका है, यानी कि हेंस वेरीफाइड। Okay, so now moving towards our next question. So here we are having our next question. Given हमको दिया हुआ है if sin theta equals to a square minus b square upon a square plus b square, find the value of other 5 trigonometric ratios। यानी कि ये वैल्यू दे रखी है हमको, एक साइन थीटा दे रखा है और बाकी जितने भी हमारे कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो हैं उनकी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो देखिए काफी आसान है। देखिए सबसे पहले हमें पता है ये सारे जितने भी रेशियोज होते हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होते हैं। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें कोई कुछ दे नहीं रखा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है ABC, तो हमने लेट कर लिया कि लेट ABC भी है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। टीटा मान लो, हमने इसको मान लिया, आप चाहो तो इसको भी मान सकते हो, ठीक है। टीटा इक्वल्स टू टीटा हमको कितना दे रखा है टीटा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइन टीटा आपको पता क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसकी वैल्यू दे रखी है जो है a² माइनस b² प्लस a² प्लस b², यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा a² माइनस b² और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई a² प्लस b²। देखो दो चीजें हमको पता चल गई। अब हमें क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला।
पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम हाइपोटेन्यूज हमें ये दे रखा है, इसका स्क्वायर, बेस हमें पता नहीं है, ये रहा बेस हमारा ए बी, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, हाँ, तो यहां से इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आपने क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा। ओके, आप सभी जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। नहीं जानते हैं तो आप 9th क्लास की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से हमारा आता है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ये जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचे हमारे पास ये दोनों, यानी ये इसको इधर 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 भेजो तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अब हम यहां सॉर्ट आउट कर दें। ठीक है, तो इसको यहां ले जाते हैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इधर आ गया तो पॉजिटिव हो गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी बेस हो गया हमारा क्या, अब तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर का a और ये b, बेस हो गया 2ab। ठीक है, अब हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए चलो हम फाइंड कर देते हैं। cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस कितना है हमारा, ये 2ab अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10 हो गया। कॉट थीटा, कॉट क्या होता है, क्या होता है हमारा, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 2ab अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कॉस टेन कॉट हो गया। अब सेक थीटा निकालते हैं अब हम, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला भी पता है हमको, क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कैसे याद करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, और आई एम डैम श्योर दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट इन योर लाइफ एवर। सो द लास्ट वन इज कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो यहां तक हमने कुछ एग्जांपल्स किए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी पेज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप
कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, सो दैट वी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यानी कि उसको हम शॉर्ट आउट कर सकें, उसको हम सॉल्व कर सकें इजियर मैनर में, ठीक है। सो now I'm going to wrap up this edition. So thanks for watching. Stay tuned. Thank you.